Hi everyone, myself Sangeeta Verma from Modern English High School. Subject हिंदी लेसन नंबर 1 पत्र एवं डायरी। तो विद्यार्थियों, हम लोग एसे 2 के फर्स्ट लेसन में पहले पार्ट में पत्र एवं डायरी के बारे में पढ़ेंगे। पत्र और डायरी के बारे में पढ़ेंगे। दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। सुगमता में सरलता से, आसानी से। यद्यपि आजकल दूरभाष, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। तो विद्यार्थियों, पहला पत्र है हमारा निमंत्रण पत्र। पहला पत्र है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र मीन्स किसी को इनवाइट करना, किसी को बुलाना। तो विद्यार्थियों, जैसे जन्मदिन की पार्टी हुई, जन्मदिन की पार्टी में या किसी की शादी है तुम्हारी फैमिली में, तो हम लोग निमंत्रण पत्र देते हैं। किसी को अपने घर बुलाना, दावत देना निमंत्रण पत्र होता है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जिस विषय पे पत्र लिख रहे हैं उसकी हेडिंग लिखेंगे, फिर एड्रेस, पता लिखेंगे, उसके बाद जो भी डिटेल होगा उसको लिखेंगे, लास्ट में अपना नाम लिखते हैं। तो पहला पत्र है जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। अपने जन्मदिन के अवसर पर मित्र के उपस्थित रहने के लिए, मित्र को आने के लिए निमंत्रण पत्र है। 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिम्बायत, सूरत 394210। 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। सप्रेम स्मरण यानी प्रेम से मैंने स्मरण किया, याद किया। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार को छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तो इसमें एक मित्र है जो अपने मित्र को पत्र लिख रहा है अपने जन्मदिन की पार्टी पर बुलाने के लिए। उसके वहाँ पत्र में लिखता है कि मेरे रिश्तेदार भी आने वाले हैं और कई सारे और भी मित्र आने वाले हैं, तो तुम भी मेरे इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर आकर मेरी खुशी में शामिल हो। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श। छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। आगमन यानी आने की। तुम्हारा मित्र साहिल शाह। सेकंड पत्र है, दूसरा पत्र है बधाई पत्र। बधाई पत्र यानी जन्मदिन की मुबारकबाद देना। बधाई देना यानी मुबारकबाद देना। तो जन्मदिन पर बधाई पत्र। शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण। कल ये तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला
और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती हैं और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है भी छोटी, इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुमसे आ मिलूं। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूं और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो, इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों ना दूं। मैं तो चाहता हूं कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियां मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव यानी लंबी उम्र रखे दे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहित। तो विद्यार्थियों, इसमें बधाई पत्र लिखा गया है, मुबारकबाद, जन्मदिन के मुबारकबाद के लिए पत्र दिया है। तो ऐसे ही अगला पत्र है आश्वासन पत्र। खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। किसी की हिम्मत को बढ़ाने के लिए आश्वासन पत्र लिखा जाता है, किसी की हिम्मत को बढ़ाने के लिए, जैसे परीक्षा में फेल होना आदि पर किसी को हिम्मत देने के लिए यह पत्र होता है। तो इसको क्या कहेंगे? आश्वासन पत्र। खेल महाकुंभ में असफल अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। इसमें एक फ्रेंड है जो अपने दूसरी फ्रेंड को खेल में असफल होने के लिए, खेल प्रतियोगिता में असफल होने के लिए उसे आश्वासन पत्र दे रही है। मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति। आज तुम्हारे पिताजी से फ़ोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जितना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया, इसलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराशा भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सोपान मीन्स कुंजी है। असफल होंगे तभी तो हम दूसरी बार सफल होने के लिए प्रयास करेंगे। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। ध्येय मीन्स मंजिल होता है, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। एक बार असफल होंगे तो हमें और ज़्यादा सीख मिलती है। हम दूसरी बार पूरे मन से प्रयास करेंगे तो हमें अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने ज़िले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। मनोयोग से यानी मीन्स पूरे मन से। तुम्हारी सखी अवनी। तो विद्यार्थियों, ये रहे तुम्हारे फर्स्ट लेसन के पहले पार्ट के 3 पत्र। पहला पत्र निमंत्रण, दूसरा पत्र हुआ बधाई पत्र और तीसरा आश्वासन पत्र। ऐसे ही और 2-3 पत्र हैं, अनुमति पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र। तो विद्यार्थियों, इस पहले लेसन के सारे पत्रों को पढ़ोगे और नोटबुक में कॉपी करोगे। फिर है डायरी लेखन। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा
जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों तथा तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक लिखी जा सकती है। प्रतिदिन यानी जो तुम्हारे जीवन में घटित होता है, हर रोज के बारे में लिखना या फिर पूरे एक सप्ताह के बारे में लिखना। पाक्षिक मीन्स 15 दिन अथवा मासिक। तो डायरी अपने जो भी लिख रहे हैं उसमें डेली के बारे में लिख सकते हैं, जो हर रोज़ होता है, या फिर एक हफ्ते में अपनी डायरी का ऐसा नियम होता है, फिर 15 दिन या मासिक। डायरी लेखन की विशेषताएं। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक हैं। डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। संक्षिप्त यानी छोटा हो, सारगर्भित यानी उसमें तुम्हारा पूरा जो उसका निचोड़ है पूरे दिन का, उसका पूरा निचोड़ होना चाहिए और सच्चाई भी होनी चाहिए, वास्तविकता होना जरूरी है। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। डायरी लेखन में बनावटीपन नहीं होना चाहिए और काल्पनिकता भी बहुत ज़्यादा या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। डायरी लेखन के लाभ। डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे शनै शनै बुराइयों से बचा जा सकता है। धीरे धीरे, शनै शनै मीन्स धीरे धीरे। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के छिपे अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। डायरी लेखन के उदाहरण। अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए। तो किसी विद्यार्थी ने या किसी ने अपनी एक दिन के विद्यालय के पहले दिन का डायरी में लिखा है। तो 7 अगस्त 2010 जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिसके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आया हूं। तो विद्यार्थियों, इस लेसन को अच्छे से पढ़ोगे और नोटबुक में ये टेक्स्ट बुक के सारे पत्र कॉपी करोगे। थैंक यू।